अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चाइना ग्रास हलवा की रेसिपी। ये रमज़ान इफ्तार में बनने वाला बहुत ही कॉमन सा डेज़र्ट है और इसे हम कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स से बनाएंगे, जिससे कि इससे बनाते टाइम जो दूध है वो बिल्कुल फटेगा नहीं और इसके पीसेस भी बिल्कुल परफेक्ट निकल कर आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया। चाइना ग्रास हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर चाइना ग्रास का एक पैकेट ले लिया है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इससे हम 1 लीटर मिल्क पुडिंग या चाइना ग्रास बना सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी में हम आधा लीटर दूध का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आधा लीटर दूध का इस्तेमाल करने से जो चाइना ग्रास के पीसेस है वो ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं। और पैक के पीछे लिखा हुआ है कि ये 8 ग्राम का पैक है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले जो चाइना ग्रास का पैक है इसे कट कर लेना है और इसके अंदर से चाइना ग्रास या जो घास है उसे हम निकाल लेंगे। अब चाइना ग्रास को हम एक किचन सीजर की मदद से छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो यहाँ पर हमने चाइना ग्रास के पीसेस कट करके इसे एक हांडी में डाल दिया है। इसी हांडी में हम इसे पकाने वाले हैं, इसलिए हमने इसी हांडी में इसे डाल दिया है। और अब इसके अंदर हमने 1 कप पानी डाल दिया है और अब इसे एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से पानी के अंदर सोक कर लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह से भीगने देंगे। अब यहाँ पर हमने एक हांडी में आधा लीटर दूध गैस पर चढ़ा दिया है और अब इसके अंदर उबाल आने देंगे और इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये तले में लगे नहीं। दूध के अंदर अब उबाल आ गया है, तो अब हमने गैस के फ्लेम को लो कर दिया है और अब लो फ्लेम पर इसे बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट तक और पका लेंगे, ताकि दूध के अंदर की जो कच्ची स्मेल है वो चली जाए। और इसे पकाते वक्त इसके अंदर 2 इलायची के सीड्स का पाउडर और आधा कप शक्कर डाल देंगे और अब इसे बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। और जब तक यहाँ पर दूध पक रहे हैं, हमने दूसरे गैस के ऊपर चाइना ग्रास वाली हांडी चढ़ा दी है। चाइना ग्रास को भिगोए हुए 15 मिनट हो चुके हैं और अब चाइना ग्रास को हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे पूरी तरह से मेल्ट होने तक पका लेना है। जब चाइना ग्रास मेल्ट हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, तो ये बिल्कुल लिक्विड की तरह बन जाएगा। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं चाइना ग्रास बिल्कुल अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गया है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ गया है। तो अब इस चाइना ग्रास को हम दूध के अंदर डाल देंगे और चाइना ग्रास डालते वक्त भी आपको दूध को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखना है। और चाइना ग्रास को डालते के साथ ही इसे हमें लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेना है। हमने इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पका लिया है और अब आप देख सकते हैं दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो गाढ़ी हो गई है। और अब हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना, नहीं तो दूध फट जाएगा। तो चलिए अब इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एक केक टिन के अंदर सेट करने वाले हैं। आप चाहें तो इसे किसी थाली में या किसी कटोरी में भी सेट कर सकते हैं। अब जब ये मिक्सचर बिल्कुल थोड़ा सा हल्का गुनगुना गर्म रह जाए, तभी हमें इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र करना है। इसे पूरी तरह से ठंडा करके हमें मोल्ड में नहीं डालना है। और मोल्ड में डालने के बाद इस तरह से हम इसे फिंगर से टच करके चेक करेंगे। जब इसके ऊपर हल्की सी लेयर जम जाए तभी हम इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। और अगर हमने इसके ऊपर लेयर जमने से पहले ही इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया तो सारे ड्राई फ्रूट्स बॉटम में जाकर बैठ जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसे बिना ड्राई फ्रूट्स के भी सेट कर सकते हैं। बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। हमने इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। अब इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसके पीसेस कट करेंगे। 2 घंटे बाद हमने इसे फ्रिज में से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो चलिए अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं। इसके पीसेस के साइज़ छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे बड़े पीसेस में कट कर रही हूँ और मैं यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं। और पीसेस कट करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्पैटुला की मदद से इसे निकाल लिया है और ये बहुत आसानी से और बिल्कुल परफेक्ट शेप में निकल गया है। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी परफेक्टली सेट हुआ है और इसके पीसेस भी बिल्कुल परफेक्ट शेप में कट हुए हैं। बिल्कुल भी परफेक्ट हमारा चाइना ग्रास हलवा बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एक प्लेट में सर्व कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे किसी बोल में भी सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने मज़ेदार से चाइना ग्रास हलवे को सर्व कर लिया है। मिनटों में बन जाने वाला लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये डेज़र्ट होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और इफ्तारी में तो ख़ास करके हमारे पास टाइम कम होता है, तो इस तरह का फटाफट से डेज़र्ट आप कभी भी बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल भी मेल्ट इन माउथ और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग ये डेज़र्ट बनता है। इसे खा के तो बस मज़ा ही आ जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको ये चाइना ग्रास हलवा की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।